श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। ऊंचाई न दे प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी प्रभु ऐसे एहसास का नाम है, प्रभु ऐसे एहसास का नाम है, प्रभु ऐसे एहसास का नाम है। रहे सामने पर दिखाई न दे, रहे सामने पर दिखाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहाँ से वृंदावन दिखाई न दे, जहाँ से अयोध्या दिखाई न दे, जहाँ से अयोध्या दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसी ऊंचाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। प्रभु हमको ऐसे लगा, कांपने लगा प्यारी। और भगवान ने कहा कितने प्रकार के अपराध गिना दे। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सखिए कन्या संचारी। अनुज बधू मानी सुग्रीव की पत्नी रोमा। रोमा को छीन लिया था ना इसने, तो सबसे बड़ा जघन्य अपराध कहां हुआ बोलो? पाताल में राजा बलि की कन्या पर जब कुदृष्टि डाली
तो भगवान वहां रक्षा कर रहे थे प्यारे। तो राजा बलि के परिवार की, कन्या की, राज्य की, सभी की रक्षा का भार किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। इसलिए बाली, तू इतना बड़ा अपराधी है, मैं तुझे कैसे क्षमा कर दूं? बोल, अब तू अपराधी है कि नहीं? सुग्रीव के कारण मार रहा हूं मैं तुझे, कि तेरे कर्मों के कारण मार रहा हूं मैं तुझे? बोल जल्दी। आंखों में आंसू आ गए वाली के, और रोते हुए कहता है, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, और प्रभु अजहू में पात की, अंत काल गति तोर। क्या प्रभु अभी भी मैं पापी हूं? आपका दर्शन कर रहा हूं ना। नियम है, सन्मुख होय जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघना सही तवहि। सन्मुख होय जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघना सही तवहि। जन्म कोटि अघना सही तवहि, जन्म कोटि अघना सही तवहि। जन्म कोटि अघना सही तवहि। जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के अघ समाप्त हो जाते हैं आपका दर्शन जिस क्षण मिलता है। तो हमारे एक जन्म के अघ नहीं, अगर करोड़ों जन्मों के भी अघ होंगे तो अब समाप्त नहीं होंगे आपके दर्शन से। अगर परमात्मा हो तो भगवान बोले, अरे लेकिन सुन, एक शर्त है इसमें। जीव ये कहे कि दर्शन से करोड़ों जन्मों के अघ समाप्त हो जाए, लेकिन शर्त एक है कि गलत कर्मों की पुनरावृत्ति मत करना, तो फिर मैं क्षमा कर दूंगा। अगर कर्म दोहराता रहे, गलत कर्मों की पुनरावृत्ति करता रहे और कहे भगवान के सामने पहुंच जाए, और फिर दर्शन करके पाप समाप्त, फिर पाप करें, फिर दर्शन करें, और फिर पाप करें, फिर दर्शन करें, ये पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। कहे सरकार, अब तो मैं आपका दर्शन करके रहना ही नहीं चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, बस प्रणाम करके महाप्रयाण करना चाहता हूं। इसलिए कि परमात्मा का दर्शन पाने के बाद संसार को देखने की इच्छा ही नहीं रखना चाहिए। आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया, अब मैं क्या संसार को देखूं? देखो, भगवान के दर्शन से विचार बदल गए कि नहीं बदल गए? बदल गए कि नहीं? व्यवहार बदल गया कि नहीं बदल गया? भगवान ने कहा, तो एक बात बताओ, वैसे तो अचल करौ तन राखौ प्राणा, अचल करौ तन राखौ प्राणा। बाली बोला, नहीं नहीं, मुझे तो जाना है, जाना है। भगवान ने कहा, जाना चाहते हो तो फिर वरदान मांग लो, वरदान। अब वरदान क्या मांगा? देखो, किष्किंधा कांड भी केवल अयोध्या कांड ही प्रेरणा नहीं दे रहा है भ्रातृत्व प्रेम की। यहाँ भ्रातृत्व प्रेम की प्रेरणा तो अब किष्किंधा कांड भी देने लगा। वो सुग्रीव के माध्यम से नहीं, वो भ्रातृत्व प्रेम का जो प्रबल संयोग उत्पन्न हुआ है, वो बाली के सुंदर विचारों से हुआ है। वो क्या हुआ है, ये अंतिम बात है, इसको सुन लीजिए। भगवान ने कहा, मांग लो वरदान। बाली ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, मांगने की क्या इच्छा? कोई इच्छा ही नहीं है। कहे, नहीं, फिर भी मांग लो। तो कहा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो सारी दुनिया ये कह रही है कि आज सुग्रीव और बाली ये दोनों संपत्ति के कारण लड़ रहे हैं, और संपत्ति के कारण ही आज ये दूरियां बढ़ रही हैं। ये संपत्ति के कारण ही किष्किंधा राज्य का विनाश होने जा रहा है। आज मैं ये बता देना चाहता हूं दुनिया वालों से कि मैं मर रहा हूं, लेकिन भाई से विरोध समाप्त करके मर रहा हूं। भाई से विरोध को जन्म देके नहीं मर रहा हूं, विरोध समाप्त करके मर रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्टीकरण है। वाल्मीकि जी कहते हैं, आंखों में आंसू भर के कहा, बाली ने मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक बार सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए, बस मैं अपने भाई सुग्रीव को हृदय से लगा लूं, और बस लगाने के बाद प्राण परित्याग कर दूं। भगवान ने कहा, ये तो बहुत छोटी सी मांग है, ये कोई बड़ी मांग है? अब सुग्रीव तो राम जी के बगल ही में था। भगवान ने कहा, सुग्रीव
अपने भाई बाली के हृदय से लग जाओ। सुग्रीव बोले महाराज वो तो मर ही रहा है, दूर से राम राम करवा दो। नहीं पता नहीं हृदय से लगावे और ऐसी चूड़ियां टाइट करे कि दो मरे संग गई, तो क्या मतलब निकलेगा। इसलिए दूर से ही हम राम राम किए लेते हैं, प्रणाम किए लेते हैं। भगवान बोले जब मैं खड़ा हूं तो विश्वास क्यों नहीं करते हो, जाओ मेरी आज्ञा है, जाओ जल्दी हृदय से लगो। और जैसे कांपता हुआ सुग्रीव आगे बढ़ा तो बाली ने लंबी लंबी मोटी मोटी लंबी लंबी भुजाएं फैलाई, कहा आजा मेरे भाई तुझे मैं हृदय से लगा लूं, क्योंकि मेरे प्राण तो निकल ही रहे हैं, लेकिन तुझे हृदय से लगाने के बाद प्राण निकले तो मुझे मृत्यु के समय परितोष मिलेगा, एक बार मेरे हृदय से लग जा। तो सुग्रीव तो कांप रहा था, लेकिन बाली ने जैसे लंबी लंबी भुजाएं फैलाई और बाहुओं में भरा सुग्रीव को और हृदय से जैसे ही लगाया, जैसे ही सुग्रीव को बाली ने हृदय से लगाया तो आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे थे और यही कह रहा था दुनिया वालों, बस मैं यही मांग रहा हूं प्रभु से कि मुझे मरने के बाद यदि अगले जन्म में भाई मिले तो सुग्रीव जैसा भाई मुझे मिले, मैं सुग्रीव जैसा भाई ही चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव जैसा भाई क्यों चाहते हो? बाली ने कहा इसलिए कि मेरे जीवन में इतने पाप हो गए थे कि कभी मेरा उद्धार ही नहीं हो सकता था, लेकिन धन्य है सुग्रीव जैसा भाई पाकर के आज मुझे राम का दर्शन हो गया है। अगर सुग्रीव ना होता तो राम का दर्शन ही मुझे कैसे होता। राम से मिलाने वाला मेरा पुत्र अंगद नहीं है, मेरी पत्नी तारा नहीं है, मेरे राज्य की संपत्ति नहीं है, राम से मिलाने वाला तो सुग्रीव जैसा भाई ही है, इसने राम से मिला दिया है, राम का दर्शन करा दिया है। इसलिए जो राम का दर्शन कराए उससे बड़ा हितैषी भाई कौन हो सकता है। आज हृदय से लगाए हैं किसको? सुग्रीव को। गोस्वामी जी कहते हैं राम चरण दृढ़ प्रीति करी, दृढ़ प्रीति। मृत्यु के समय बोलो बाली की राम चरणों में कैसी प्रीति है? दृढ़ प्रीति है। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, दृढ़ शब्द आया है यहाँ, ध्यान से सुनना। अंगद रो रहा था साइड में खड़ा, भगवान ने कहा बाली अंगद रो रहा है। बाली कहता है हाँ, ये कौन है? अंगद ने कहा मेरा बेटा है। अरे भाई को तो तुमने हृदय से लगा लिया है, लेकिन पुत्र को क्या दिया है? कहा प्रभु थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। क्या? पुत्र को क्या दूं? मांग, मैं जो जो मांगेगा वही देना, कुछ नहीं है, थोड़ी सी कृपा। हाँ कौन सी कृपा, कैसी कृपा? कहा अंगद पकड़ मेरा हाथ। अंगद का हाथ पकड़ा। किष्किंधा के लोगों ने कहा कि अंगद को अब क्या मिलेगा, राजा तो सुग्रीव बन रहा है, अब हाथ पकड़ के क्या दे रहा है अपने बेटे को? कहा सुनो दुनिया वालों, आज मैं जो अपनी संतान को दे रहा हूं मृत्यु के समय, किसी भी बाप ने अपनी औलाद को नहीं दिया होगा जो आज मैं दे रहा हूं। आज जो मैं दे रहा हूं मरने के पहले किसी बाप ने अपनी संतान को वो नहीं दिया होगा जो मैं दे रहा हूं। देखो दुनिया वालों में क्या दे रहा हूं। पकड़ा अंगद का हाथ और मरने के पहले भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। कहा प्रभु इसको आप अपना दास बना लीजिए। क्या बना लीजिए? दास। अब नाथ कर करुणा बिलोकम, देव यही बर मांगे हो। अब नाथ कर करुणा बिलोकम, देव यही बर मांगे हो। जही जोनी जन्म होकर मैं बसता राम जी पद अनुरागी हूँ। जही जोनी जन्म होकर मैं बसता राम जी पद अनुरागी हूँ। यह तनय मम
आप दास बना लीजिए। बोलो मृत्यु के समय कोई बाप अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा के जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन बाली ने अपना जीवन सुधार लिया कि नहीं सुधार लिया? और जीवन के साथ भले ही जन्म के समय से लेके अभी तक की अवस्था में उसका जीवन अस्तित्वहीन था, लेकिन मृत्यु के समय समर्पण करने पर आज पुनः बाली अस्तित्व में आ गया है। प्यारे राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग, और सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नांग। और प्राण राम 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 कहते कहते बाली ने महाप्रयाण किया, तो राम बाल निज धाम पठावा। अब भगवान ने बाली को अपने धाम भेज दिया। बोलो भेज दिया कि नहीं भेज दिया? किष्किंधा कांड की कथा हुई कि नहीं हुई? है हुई। अच्छा प्यारे, थोड़ा विभीषण का भी नाम आ गया, सुंदर कांड की कथा। अब कल थोड़ा सा हल्का सुंदर कांड पर और लंका कांड और फिर उत्तर कांड में राज्याभिषेक कराने के बाद अपनी वाणी को विश्रामित करूंगा। लेकिन टाइम क्या रहेगा कल का? हाँ, 2 बजे से लेके 3:45 बजे तक, जिसमें 2:15 बजे मंगलाचरण प्रारंभ हो जाएगा और 3:45 बजे वाणी को विश्राम होगा। कल विशेष रूप से राम राज्याभिषेक पर आधारित चर्चा होगी। आओ ध्यान से हम सब समय का विशेष ध्यान रखेंगे और ध्यान से हम पुनः इस सभा में उपस्थित होंगे, उस समय से होंगे। और अभी आरती के बाद 21 विग्रहों की जो स्थापना हुई है एक विशेष परिसर में, वहां जाकर के उन दिव्य देवी विग्रहों का दर्शन हम करेंगे। लेकिन आरती के बाद आरती का हम सब विशेष आनंद लें। 2 बार भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रैया की जय जय सीताराम हर हर महादेव। सूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निर्गायतो ज्ञान विशाल गावत
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामः शांतिरेधि आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः ततो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजातकरवेलरसालपुष्पै बिल्वा प्रबालतुलसी दलमञ्जुलेभिः त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि मे बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की हनुमान जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की आत जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की सदगुरुदेव भगवान की हरे